बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत अहम चीज़ के बारे में है। चाहे आप उसे इनर वर्क कह लीजिए, ये इनर वर्क का ही हिस्सा है और इसे रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी जर्नी में। ये हैं हमारे बैगेजेस। हमारे बैगेजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इन्हें रिलीज़ करना इतना ज़रूरी क्यों होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें पहले जानना चाहिए कि बैगेजेस होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में जो अनवांटेड डिस्टर्बेंस होता है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी से झगड़ा हो गया, कहीं किसी से तू-तू मैं-मैं हो गई, कहीं किसी ने हमें कुछ कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारी दोस्त भी हो सकती है, वो हमारी सिस्टर भी हो सकती है, वो हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इस तरीके की लाइफ में घटनाएं होती रहती हैं, सभी की लाइफ में होती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी लाइफ में ये घटनाएं ना हो। इन घटनाओं की वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है और जिन चीज़ों से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं, चाहे आप चाहें ना चाहें। मान लीजिए आपका 1-2 दिन गुस्सा रहा या 1-2 दिन वो बात आपको याद रही, उसके बाद आप अपने काम में लग गए, आप अपनी डेली लाइफ गुजारने लगे और आप वो बात भूल गए कि मेरी कभी किसी से बहस हुई थी या कभी किसी ने कुछ कहा था मुझे जो मुझे बहुत बुरा लगा था। ये सारी चीज़ें हम ये चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली चीज़ें होती नहीं हैं एक्चुअली। और मेरे मार्क्स कम आए थे कभी किसी लड़की से, मैं चाहती थी उससे ज़्यादा आएँ। ये वाली चीज़ भी एक बहुत छोटी-छोटी सी बातें, ये सारी बैगेजेस में आती हैं हमारी। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कैद हो जाती हैं। हमारी ये सारी घटनाएँ, छोटी-छोटी घटनाएँ जो हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी घटनाएँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड इन्हें स्टोर करके रखता है। अगर मान लीजिए 10 साल बाद, 20 साल बाद आप किसी से मिले, फिर आपको वही बात याद आई कि अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, इसका बिहेव मेरे साथ ऐसा था, इसने मेरी ऐसे मदद की थी या इसने मुझे ऐसे नुकसान पहुंचाया था। ये सारी बातें कहाँ स्टोर हैं दोस्तों? ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। ये सारा स्टोरेज हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, कभी ऐसा देखा है कि इंसान का जो एडमिशन है, वो छोटे से बच्चे का एडमिशन कहाँ होता है? नर्सरी में। नर्सरी पास करके नर्सरी का कोर्स भी वो अपने बैग में रखता है। फिर एलकेजी आती है, उसका भी कोर्स अपने बैग में रखता है, वो भी पास कर लेता है। फिर आगे बढ़ता है, फर्स्ट क्लास पास करता है, फिर उसका कोर्स भी बैग में ही रह जाता है। आप सोचिए दोस्तों, मान लीजिए आपने पीजी कर लिया, आपने और बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली और आप नर्सरी से सारा का सारा कोर्स अपने बैग में रख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? सोचिए ज़रा। बुरा लगेगा ना? ऐसा तो कोई भी नहीं करता। फिर हम अपने माइंड में ये सारा का सारा कचरा लेकर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में अनवांटेड नेगेटिविटी चली आती है। किसी भी तरीके से वो नेगेटिविटी चली आती है। किस लिए? क्योंकि ये बैगेजेस हमारे ज्यों के त्यों हमारे साथ लटके हुए हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब हम इस प्रोसेस पर आते हैं। देखिए, जर्नी ही हमें इसलिए मिली है ताकि हम अपने अंदर की एक एक बुराई को ढूंढ ढूंढ कर निकालें और उसे ठीक करें। देखो दोस्तों, ये जर्नी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी है। इसमें होने वाली एक एक घटना, एक एक बात, एक एक ट्रिगर,
एक एक कंडीशन जो भी होगी वो डिवाइनली गाइडेड है। आपकी लाइफ में अब जो भी होगा वो डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए क्योंकि कुदरत ये चाहती है कि आप अपने अंदर सुधार करें। जब आप अपने अंदर सुधार करने लग जाएंगे तो वो एक एक चीज़ एक एक कर कर हल होनी शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, वो पैकेजेस एक एक कर कर आपकी लाइफ से निकलते चले जाएंगे। इसके लिए दोस्तों करना क्या है, प्रोसेस में सबसे पहले एक जर्नल बना लीजिए। एक जर्नल बना लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गुड थिंग्स लिखिए, गुड हैबिट्स लिखिए कि जो आपके अंदर गुड हैबिट्स हैं। देखिए अच्छाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, आपको क्या करती है, पॉजिटिविटी देती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेज पर आप पॉजिटिव पॉइंट लिख लेंगे जो आपके अंदर हैं। मान लीजिए आपके अंदर बड़ों का आदर करना बहुत है, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों से बड़ा हंस कर प्यार से बोलते हो, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते, एंड सो ऑन, जितने भी हैं, जो भी याद आए उसके बाद भी याद आ सकते हैं, वो आप लिखते चले जाइए। नंबर 2, अब आप अपनी लेकनेस लिखेंगे, कमियां लिखेंगे। भाई मेरे अंदर कमियां क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं वो तो आप ही जानते होंगे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, आप उस दूसरे पेज पर अपनी कमियां लिखना शुरू करेंगे। कमियां हमेशा आपकी नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम सामने वाले या दुनिया के सामने हमारी कमियां आएँ, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी अच्छाइयाँ आए, हमारी गुडनेस आए लोगों के सामने, ताकि वो लोग हमें अच्छा समझें और हमारी तारीफ़ करें, यही तो चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब तक बुराइयाँ रहेंगी तब तक हम बैलेंस कैसे होंगे दोस्तों। बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर बुराइयाँ ज़्यादा हुई तो फिर हम बैलेंस हो जाएंगे और हम बुराइयों की तरफ झुक जाएंगे। अच्छाइयाँ ज़्यादा हुई तो जाहिर बात है हम अच्छाइयों की तरफ झुक जाएंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, एक पेज पर आपने अच्छाइयाँ लिख ली, अब दूसरे पेज पर अपनी बुराइयाँ लिखिए, अपनी लेकनेस लिखिए कि जो आपके अंदर कमियां हैं आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाएं। जैसे आप लेट उठते हैं, आप थोड़ा थोड़ा लेज़ी हैं, काम को लेकर दूसरे पे टाल देते हैं, या अपना काम एक दिन बाद करते हैं, या आगे टालते रहते हैं, या फिर अच्छे से मम्मी पापा की बात नहीं सुनते, या फिर पढ़ाई में प्रॉपर वक्त नहीं लगाते, या आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, या जो भी आपको लगे कि ये मेरी लेकनेस है, उसको लिख लीजिए। अब करना क्या है दोस्तों, अपनी जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको देखते रहना है कि कोई क्वालिटी हमारी कम तो नहीं हुई, कम नहीं होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ में हमें इजाफ़ा करना है ना। और जो हमारी जो जो हमारी कमियां हैं, है ना, लेकनेस है, तो उसमें हमको क्या करना है, हमें उसे एक को पॉइंट आउट करके कि भाई अब देखें मैं बहुत देर तक सोती हूँ, मैं क्या करूँगी कि मैं अपना एक टाइम टेबल बनाऊँगी कि जिससे मैं काम करूँगी और मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी। तो आप पहले 10 मिनट पहले उठ गए, फिर दूसरे दिन 15 मिनट पहले उठ गए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप उस पर काम करने लगे। देखिए ये जर्नी आपसे यही चाहती है कि आप पहले पॉइंट आउट करें अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को भी करें, अपनी कमियों को पॉइंट आउट करें और फिर उन पे एक एक करके काम करें ताकि वो कमियां आपसे दूर हो जाएं। अब अगर आपकी ये कमियां दूर हो जाएंगी और दूर होती चली जाएंगी तो ये क्या होंगी, ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी कि अरे मैंने तो अपनी इस लेकनेस पर काबू पा लिया, मैं तो अब अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और ये कमी जो है मेरे अंदर दूर हो गई। आप क्या करेंगे, उसका क्रॉस लगा देंगे। हो गया दोस्तों, एक तो तरीका ये है अपने पैकेजेस दूर करने का। दूसरे, एंजाइटी हो रही है, बड़ा ख़्याल आ रहा है दिमाग में कि अरे ये प्रॉब्लम है, अरे ये परेशानी है, अरे भैया डीएम ने ये कह दिया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सवाल हज़ारों की तादाद में उठ रहे हैं। आप क्या करेंगे,
क्या कीजिएगा, आप एक पेपर लेंगे, पेपर पर अपनी सारी टेंशन उतार देंगे, सारी टेंशन लिख देंगे, सारी टेंशन, जितनी भी टेंशन आपको हो रही है इस वक्त, आपको जो जो बातें टेंशन दे रही हैं वो सब लिख देंगे पेपर पर। और फिर क्या करेंगे, उसे बर्न आउट कर दीजिए, उसे जला दीजिए, जलाकर उसे फ्रेश कर दीजिए। सही। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप उस पेपर को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दीजिए। इससे दोस्तों आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल इंस्टेंटली, करके देखिएगा, इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेंगे आपको। एकदम एग्जाइटी हो रही होगी ना तो एकदम से ख़त्म हो जाएगी वो, ये करते ही देखिएगा। नंबर थर्ड, अब आते हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। ये चीज़ें तो हमने कर ली क्योंकि हमें पता थी। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे करें, उसे कैसे ये संदेश दें कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप नर्सरी का कोर्स हमारे पीजी तक ना लेकर जाएं। वो पैकेजेस जो पीछे से चले आ रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जिन्हें हम भूल गए हैं बिल्कुल, जो हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, उनको डिलीट कीजिए, स्पेस खाली कीजिए। जब स्पेस खाली होगा तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। उस स्पेस को कवर करने के लिए स्पेस आप खाली नहीं कर रहे हो तो कैसे आएगी पॉजिटिविटी। इसलिए आप क्या करेंगे, जब सोते टाइम आप लेट जाएंगे थोड़ा सा, और फिर आप ये बार बार दोहराएंगे कि भाई मुझे ये नेगेटिव नहीं चाहिए, ये जो बेकार की यादें हैं जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है अब, और जिनको मैं बिल्कुल याद नहीं करना चाहती, वो प्लीज़ पैकेजेस मेरी लाइफ से डिस्ट्रॉय कीजिए, डिलीट कीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये। दोस्तों आप देखिएगा, आपको ख्वाब में ही नज़र आएगा, आपको ड्रीम ज़रूर आएगा कि या तो कोई आपका पुराना सामान लेकर जा रहा है, या फिर आपका कोई सामान जो है वो ट्रंक है या कुछ भी है वो लेकर जा रहा है, या कुछ आपने ही कुछ दे दिया है गठरी पोठरी किसी को, वो चली जाएगी आपकी लाइफ से। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमने कहा था कि हमारा ये जो अवचेतन मन है किस पर काम करता है, विजुअलाइजेशन पर काम करता है, विजुअलाइज करता है ये सब चीज़ों को। तो विजुअलाइज करने के लिए आप ये क्या करेगा, ये आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाएगा कि देखो मैंने ये काम कर दिया, मैं ये काम कर चुका हूँ। अब ये अगर हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद बहुत ही तसल्ली, बहुत ही सुकून महसूस होगा, और आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों जिस तरह मैंने माफ़ करने वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको माफ़ करना है और माफ़ी मांगनी भी है, इसी तरीके से ये पैकेजेस को दूर करने वाला कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस जर्नी में आप जितना अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, उसके लिए जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारी एक एक कमी हमको पता चलती रहेगी और हम एक एक कमी पर काम करते रहेंगे, और ये कमी हम दूर करते रहेंगे। दैट मीन्स हम अपनी जर्नी को फ्लो में ला रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी जर्नी को क्या कर रहे हैं, बहुत स्पीड अप कर रहे हैं। हम अपना इनर वर्क बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हमारी जर्नी बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है, और न सिर्फ अच्छी तरीके से चल रही है बल्कि पॉजिटिविटी आती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी चली जाएगी और वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपना काम कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा जब आपने इन तरीक़ों को आज़माया, और आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।